नमस्कार सभी साथियों को, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। नसीबों का शहर है और नसीब जिसके काम करते हैं उसे हर जगह मुकाम हासिल होता है। नसीब उसी के काम करते हैं जो मेहनत रेगुलर करता है, अपने लक्ष्य पर चलता रहता है। दोस्तों, भौतिक प्रदेश एक क्लास हमारी पहले हो चुकी है, क्लास नंबर 2। आज क्लास नंबर 12 रहेगी। 10 टॉपिक है हमारे सिलेबस में। फिर वापस एक बार जो अलग क्वेश्चन बनते हैं वो आपके सामने लेकर आने का मेरा प्रयास है। लगभग 65 क्वेश्चन पहली बार भी देखा था और 65 क्वेश्चन ही आज इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट भी रहेगा, इसलिए आपसे यही गुजारिश है कि शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को आप जरूर देखने का प्रयास है वो करना। दोस्तों, समय निकालो, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करो, बेहतर पढ़ाई करने का मौका है। ऐसी भर्तियां सालों में एक बार आती है दोस्तों। तो राजस्थान भूगोल क्लास नंबर 12 भौतिक प्रदेश 65 महत्वपूर्ण प्रश्न विगत एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान का भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा नहीं है? उत्तर व्रत मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश जिसमें अरावली आ जाती है, मैदान आ जाता है, तटीय मैदान। तटीय मैदान के कारण जैसे गुजरात के साथ सीमा लगती है तो उसका हिस्सा राजस्थान में आ जाता है। प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। तो पहला ऑप्शन भाई प्रायद्वीपीय पठार यहां पर नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? शेरगढ़ सीव, फड़ोदी पोखरण, बायतू चोहटन, फलसुंड शेरगढ़, फड़ोदी पोखरण, फड़ोदी से पोखरण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बाब बोल्डर्स बेड संबंधित है? क्वेश्चन थोड़ा अपडेट हो गया है। बाब बोल्डर्स बेड हम पढ़ते थे, चलो कहीं पर भी आप पढ़ते हो, लेकिन अब फड़ोदी याद रखना। अब क्या याद रखना? फड़ोदी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र गोडवाड़ प्रदेश में आता है? पाली, जालोर, सिरोही के क्षेत्र आता है जिसमें 56 की पहाड़ियां। क्या आएगी? 56 की पहाड़ियां। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है? प्राचीनतम की अगर बात कर रहे हैं तो अरावली पर्वतीय प्रदेश रहेगा। क्या रहेगा? अरावली पर्वतीय प्रदेश। बिलाली व सिरावा श्रेणियां स्थित है। बिलाली व सिरावा श्रेणियां स्थित है। कट्टे स्थित है भाई ये, तो ए स्थित है उत्तरी अरावली में। कि मैं उत्तरी अरावली के अंदर। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, अरावली की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। अचलगढ़, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़, सज्जनगढ़। ये दो दिया हुआ है, ये तो अवरोही क्रम दिया हुआ है, हमें किस में सेट करना है? आरोही के अंदर। तो सज्जनगढ़, रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़ उल्टा हो जाएगा जो इसमें आपको दिया हुआ है। ये क्या है? आपका आरोही क्रम है। आरोही क्रम मतलब सबसे छोटी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी। अवरोही मतलब सबसे पहले जो बड़ी है या ऊंचाई में अधिक है वो, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। राजस्थान में धरातलीय स्वरूपों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? पूर्वी मैदान पंजाब के मैदान का भाग है, गलत। गंगा यमुना का माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, पश्चिमी राजस्थान में पाए जाने वाले बालू का स्तूपों का निर्माण निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का परिणाम है? जो बालू का स्तूप हम देखते हैं वो है अपर्दन और निक्षेपण का परिणाम। किसका है? अपर्दन और निक्षेपण का परिणाम है दोस्तों। एक अपर्दन, दूसरा निक्षेपण। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए क्या रहेगा? इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रामगढ़ की अर्धचंद्राकार पहाड़ी निम्नलिखित में से कौन से प्रदेश में अवस्थित है? रामगढ़ की अर्धचंद्राकार पहाड़ी है, तो यह आपके शेखावाटी प्रदेश। क्या सही रहेगा? शेखावाटी प्रदेश। आपके पास समय है, या विंध्यन कगार क्षेत्र में आएगी ये। तो साथियों, यहां पर अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से देख लिया तो समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया?
कि रामगढ़ आता है 12 में और 12 में शेखावाटी प्रदेश नहीं है, तो यह गलत हो जाएगा, विंध्यन कगार क्षेत्र में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन देखो, उससे पहले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती ऑनलाइन कोर्स लाइव बैच 199 में, एमसीक्यूज पर्सन बैंक 99 रुपए में, रिकॉर्डेड बैच 99 रुपए में, शेड्यूल आधारित टेस्ट सीरीज 99 रुपए में, और इसके अलावा 20 मेजर टेस्ट वो भी मात्र 99 रुपए के अंदर। और इन पांचों का 5 in 1 मात्र 299 रुपए में आपको मिल रहे हैं। थोड़ी सी स्पीड से इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि गले में खराश चल रही है, गला खराब है, जल्दी हो उतना जल्दी क्वेश्चन हो जाए हमारे, इसके लिए आशा करूंगा कि सभी भाई बहन इस चीज को समझेंगे। अगर कुछामन ऑनलाइन क्लासेज परिवार पर विश्वास है या मेरे पे विश्वास है तो मैं इतना ही बोलूंगा कि आज ही ज्वाइन करो, तैयारी में लगो। ऐसा मौका बार बार आपके लिए नहीं आएगा दोस्तों, ऐसा कंटेंट आपको हर जगह नहीं मिलेगा। चलिएगा भाई नेक्स्ट में, घग्गर दोआब प्रदेश का संबंध किससे है? घग्गर दोआब प्रदेश है, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है सतलज घग्गर से, सतलज घग्गर से दोस्तों। नेक्स्ट, राजस्थान में उत्खात भूमि स्थला करती दिखाई देती है, उत्खात भूमि स्थला करती दिखाई देती है सवाई माधोपुर धौलपुर में, सवाई माधोपुर धौलपुर के अंदर। भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य स्थित पठार कहलाता है। भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के बीच का जो पठार है ये ऊपरमाल का पठार है। ये क्या है? ऊपरमाल का पठार है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम है? घटता क्रम। कुंभलगढ़, सज्जनगढ़, अचलगढ़, तारागढ़। ये तो नहीं है। कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़, तारागढ़, नाहरगढ़। ये एकदम सही क्रम दिया हुआ है, ऑप्शन बी। निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। चलो भाई फ्री बैठे हैं, विचार ही करना है हमें, तो करिएगा विचार। अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है, एकदम सही है। राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से होता है, एकदम गलत है। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रणाली को अरावली प्रभावित नहीं करती है, प्रभावित करती है। अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों की दृष्टि से समृद्ध है। तो पहला और चौथा सही है, केवल ए और डी सही है, यानी ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन देखिएगा, 1 और 2 को सुमेलित करना। जिले और पर्वत, जालोर, जयपुर ग्रामीण को हटा दो यहां से, अलवर और उदयपुर। तो करो भाई सुमेलित। जालोर के अंदर है जारोला, जयपुर में बरवाड़ा, अलवर में बिलाली, उदयपुर में सायरा। 2, 1, 4, 3 ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां राजस्थान में विंध्यन कगार पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? विंध्यन कगार पर्वत श्रेणियों का विस्तार है मुकुंदरा की पहाड़ियां। कौन सी है? मुकुंदरा की पहाड़ियां। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? देखो भाई, अभी अभी सायरा कुछ ही समय पहले मैंने देखा है। देखो सायरा उदयपुर में दी हुई है और यहां पर सायरा कहां दी हुई है? सिरोही में। तो सायरा है उदयपुर के अंदर, ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? बाणगंगा नदी उद्गम स्थल, कौन सी पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है, यह आपको यहां पर सुमेलित करना है। तो करो भाई सुमेलित जल्दी से, शानदार और जानदार, जबरदस्त। बाणगंगा बैराट की पहाड़ियों से, सेवर की पहाड़ियों से सागी नहीं निकलती है। सागी किन पहाड़ियों से निकलती है कमेंट करिएगा। बेडच गोगुंदा की पहाड़ियों से और कांतली खंडेला की पहाड़ियां सिक्कर से। बी ऑप्शन यहां पर है सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिएगा। भू आकृतिक प्रदेश और दृश्य। सबसे पहले दिया हुआ गिरिवा, जो उदयपुर के चारों ओर तस्तूरी नुमा पहाड़ियां हैं। बाकर, तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां जो सिरोही में है। मगरा, अवशिष्ट पहाड़ियां। और नाली कहते हैं आपके घग्गर का मैदान है उससे। 3, 4, 2, 1
3 4 2 1, ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भौगोलिक संरचना जो जल संभर का उदाहरण है, जल संभर का उदाहरण, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है इस बार। कौन सी है? बोराट का पठार। कौन सी जगह है? बोराट का पठार। क्वेश्चन 22 देखिएगा, बनास बेसिन का उत्तरी भाग को संज्ञा दी गई है। बनास बेसिन का उत्तरी भाग विंध्यन कगार कहलाता है, मालपुरा करौली का, पिडमोंट का मैदान, मालपुरा करौली का मैदान, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पुष्प प्रदेश का संबंध किस नदी के बेसिन से स्थित है? ये 56 प्रदेश बोल दो, पुष्प प्रदेश नाम ही पहली बार पढ़ा है मैंने। चंबल, बनास, लूणी, माही उत्तर है, सही है। पुष्य प्रदेश कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन, लूणी बेसिन का उत्तरी भाग क्या कहलाता है? लूणी बेसिन समझने का प्रयास कीजिएगा। यह भाग क्या कहलाता है? थल्ली। क्या कहलाता है? थल्ली। बोराट का पठार स्थित है, बोराट का पठार स्थित है कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच। क्या सही है भाई? बताने का प्रयास कीजिएगा। बोराट का पठार कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच है क्या? तो सही है भाई, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच ही कौन सा है? बोराट का पठार स्थित है भाई। समझ गए सभी साथी? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट, राजस्थान का सर्वाधिक जीर्ण शीर्ण पठार, टूटा फूटा पठार, जीर्ण शीर्ण भी नहीं कहते जिसको टूटो फूटो हुआ है। और जीर्ण शीर्ण पठार की अगर मैं बात करा तो आपने रेसी लसाड़िया का पठार, लसाड़िया का पठार। कथन, थार के मरुस्थल को विश्व के शक्ति ग्रह की संज्ञा दी गई है। थार के मरुस्थल में परंपरागत ऊर्जा संसाधन प्रधान है। अब शक्ति ग्रह अगर ऊर्जा संसाधन है तभी कहेंगे, तो ए और आर दोनों सही भी है और आर एक की व्याख्या भी करता है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शेखावटी प्रदेश की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करने वाली समवर्षा रेखा है? अरावली, ओटा शेखावाटी प्रदेश, और बात कसी की हो रही है? पश्चिमी सीमा की। कौन सी होगी? 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 250, सॉरी मिलीमीटर है, मिलीमीटर या 500 मिलीमीटर। पश्चिमी सीमा की बात हो रही है, इस सीमा की। शेखावाटी, चूरू, झुंझुनू और शिक्कर आते हैं इसमें, तो आपका सही रहेगा 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कुबड़ पट्टी, देखो कुबड़ पट्टी है नागौर, बीच में डीडवाना, कुचामन और अजमेर। नागौर, डीडवाना, कुचामन और अजमेर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से 33 सागर के अवशेष का प्रमाण नहीं है। आकल गांव जीवाश्म पार्क दोस्तों। नेक्स्ट, निम्न में थार मरुस्थल के भाग है गोडवाड़, शेखावाटी, बनास, घग्गर। बनास का मैदान नहीं है। 1 2 4, ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32, घग्गर का मैदान स्थित है, घग्गर का मैदान गंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में। घग्गर का मैदान कहां पर है? गंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों के अंदर स्थित है। नेक्स्ट, पश्चिमी राजस्थान में कौन से प्रकार के अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं? बात यहां पर अनुप्रस्थ बालू का स्तूप और पश्चिमी राजस्थान की हो रही है, तो एक तो बरखान और दूसरा परवलई होगा। बरखान और परवलई दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? थली है ना, थली। ये बालू का स्तूप नहीं है, थली एक क्षेत्र का नाम दिया गया। बीकानेर और राजस्थान की सीमा, सॉरी बीकानेर और नागौर की सीमा का जो सीमावर्ती क्षेत्र है उसे थली कहा जाता है। समझ गए?
क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा अपने आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है? आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है शेखावाटी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? शेखावाटी क्षेत्र। थार मरुस्थल की स्थलाकृति किस प्रकार के बालू का स्तूपों से पटी पड़ी है? जो थार मरुस्थल की स्थलाकृति है वो पैराबोलिक बालू का स्तूप है, इनसे पटी पड़ी है, पैराबोलिक से। नेक्स्ट, थार मरुस्थल के संदर्भ में पैराबोलिक क्या है? बालू का स्तूप। पैराबोलिक क्या है? बालू का स्तूप है। क्वेश्चन नंबर 38 है, राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में सबसे प्रमुख अधिकांशतः बालू के स्तूप कौन से हैं? तो अभी हमने देखा है कौन से हैं? पैराबोलिक है। नेक्स्ट, लूनी बेसिन राजस्थान के किस विस्तृत भू आकृतिक विभाग का एक भाग है? लूनी बेसिन आती है पश्चिमी मरुस्थल में। किस में आती है? पश्चिमी मरुस्थल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 40 है, गोडवाड़ प्रदेश को यह भी कहा जाता है, गोडवाड़ प्रदेश लूनी जवाई बेसिन कहलाता है। जवाई सागर बांध कहां स्थित है? एक कमेंट करके आप बताने का प्रयास कीजिएगा। जवाई सागर बांध कहां स्थित है भाई? देखता हूं किन किन का सही होता है। बनास बेसिन राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है? तो यह आता है पूर्वी मैदान का। किसका आता है? पूर्वी मैदान का। नेक्स्ट, राजस्थान में अरावली का कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? अरावली का जो दक्षिणी भाग है वो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। सर्वाधिक माउंट आबू में होती है, माउंट आबू दक्षिणी भाग में आता है। आबू पर्वत क्षेत्र मुख्यतः निर्मित है, आबू पर्वत क्षेत्र ग्रेनाइट से निर्मित है भाई। आबू किससे है? ग्रेनाइट प्रकार के पत्थरों से निर्मित है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है? कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, नारगढ़, गागरोन। गागरोन अरावली पर्वतमाला में नहीं स्थित। क्वेश्चन 45 है, वर्तमान में अरावली पर्वत विद्यमान है अवशिष्ट पर्वतों के क्षेत्र में। कैसे हैं? अवशिष्ट पर्वतों के क्षेत्र में। क्वेश्चन 46 है, विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वलित पर्वतमाला में अवशिष्ट में आपकी अरावली रहेगी। कौन सी रहेगी? अरावली पर्वतमाला। नेक्स्ट, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे अधिक ऊंचा है? तो अरावली है। सबसे ऊंची तो अरावली है ना, 1722 मीटर माउंट आबू गुरु शिखर की ऊंचाई है माउंट आबू पर। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 48 है, अरावली पर्वतमाला राज्य के कुल भूभाग का है, यानी कि राजस्थान का जो भाग है उसके 9.1% भाग में अरावली पर्वतमाला विस्तृत है, फैली हुई है दोस्तों। तो यह क्वेश्चन भी आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली श्रृंखला में नागपाड़ कहां स्थित है? नागपाड़ अजमेर के पश्चिम में। नागपाड़ से कौन सी नदी निकलती है? नागपाड़ से कौन सी नदी निकलती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रह सकता है। कष्ट उत्तर देने का करना है आपको। जल्दी से उत्तर दे दीजिएगा एक बार। जब गांव में क्या करें, पानी लड़गो मार तो, और पानी लड़ जाए फिर गला पानी की मांग करता है। अरावली पर्वत के संबंध में गलत तथ्य की पहचान करिएगा। यह विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है। इसकी कुल लंबाई 820 किलोमीटर है। अरावली की कुल लंबाई कितनी है भाई? राजस्थान के अंदर 550 किलोमीटर तक फैली अरावली की कुल लंबाई। देखता हूं किन किन साथियों को पता है। 500 या 650 या 680, बताओ जल्दी से। और ये क्वेश्चन याद नहीं है तो भाई तैयारी तो आप कर ही नहीं रहे हो। अगला क्वेश्चन, छप्पन बेसिन जिस जिले में है वह है, 56 नदी नालों का समूह है, बांसवाड़ा। यह ऐसा क्वेश्चन है जो अलग अलग टाइप से आता है। 56 बेसिन किन जिलों में? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। तो बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के बीच का भाग है ये। ठीक है।
छप्पन की पहाड़ी राजस्थान के कौन से भाग में अवस्थित है? बालोतरा में। नेक्स्ट, राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक अरावली की पहाड़ियां। प्रमुख जल विभाजक का कार्य अरावली की पहाड़ियां। सही सुमेलित नहीं है। गग्गर मृत नदी है, बोराट पठार है, नागपाणी शेर अरावली की चोटी है। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है। अरावली क्षेत्र खनिजों में समृद्ध है। राजस्थान में अरावली का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं, वर्षा का प्राण प्रभावित है। राजस्थान की अनेक नदियों का उद्गम स्थल अरावली है। तो पहला, दूसरा, चौथा ऑप्शन बी है जो सही रहेगा। क्वेश्चन 56 है, अरावली पर्वत विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से हैं। अरावली पर्वत राजस्थान को दो प्राकृतिक भागों में विभाजित करता है। भाई, प्राचीनतम और दो भागों में बांटने का कोई मेल मिलाप ही नहीं हो रहा है, फिर ये कैसे बात कर रहा है? समझने वाली बात तो यही है तो दोनों सही, ए और आर दोनों सही है, आर ए का स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है, आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है, यह सही रहेगा। क्वेश्चन 57, कौन सी पर्वत श्रेणी राजस्थान राज्य को पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में विभाजित करती है? वो है अरावली श्रेणी। नेक्स्ट, नाकोड़ा पर्वत को निम्न में से किस और नाम से भी जाना जाता है? छप्पन की पहाड़ियां। किस नाम से? छप्पन की पहाड़ियां। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में छप्पन मैदान किस नदी के बेसिन में स्थित है? माही नदी के बेसिन में। क्वेश्चन नंबर 60, अरावली पर्वतमाला के कौन से भाग में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है? उत्तरी और मध्यवर्ती के बीच। उत्तरी और मध्यवर्ती के बीच। राजस्थान में दक्षिण पश्चिम में से उत्तर पूर्व तक जलवायु विभाजन के रूप में कार्य करता है, वो करता है अरावली। नेक्स्ट, राजस्थान के उस भौतिक स्वरूप का नाम क्या है जो थार के रेगिस्तान को चंबल की घाटी से अलग करता है? वो अरावली पर्वत श्रेणी है, वो अरावली पर्वत श्रेणी ही है। नेक्स्ट कथन, अरावली के पूर्वी ढालू पर पश्चिमी ढालू की अपेक्षा वनस्पति अधिक सघन तथा ऊंचाई तक विद्यमान है। अरावली के पूर्वी ढाल अधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त करते तथा पश्चिमी ढालू की अपेक्षा तीक्ष्ण ढाल युक्त व उच्चतर है। तो सही है, अधिक वर्षा होगी तो अधिक वनस्पति होगी। तो ए और आर दोनों सही है, आर एक की पूर्ण व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट, अरावली श्रेणी के दक्षिणी भाग में पर्वत चोटी है। बाबाई, बेराट, डोरा, रघुनाथगढ़। डोरा है, बाबाई, बेराट और रघुनाथगढ़ तो उत्तरी अरावली में। अरावली प्रदेश का भाग नहीं है। आबू प्रखंड, अलवर खंड, जयपुर खंड, विंध्यन खंड नहीं है, या अरावली का भाग नहीं है दोस्तों। तो ये थे आज हमारे भौतिक प्रदेशों से जुड़े हुए क्वेश्चन। देखो, कोई क्वेश्चन में डाउट रह सकता है, मैंने थोड़ा स्पीड के साथ देखा है और दिमाग भी आज थोड़ा कम ही काम कर रहा है। जब गले में दिक्कत होती है तो हर जगह क्रॉस चलता है, क्योंकि खाना खाने में भी दिक्कत पैदा हो जाती है। रेगुलर एक जगह बैठकर अगर अध्ययन में लगे हुए हो तो आपका लक आपके साथ है और आपकी नौकरी पक्की है। लेकिन अगर आप तैयारी भी कर रहे हो नॉर्मल रूप से, घंटा 2 घंटा पढ़ लिए, 2-4 घंटे गांव में, शहर में, कॉलोनी में इधर से उधर घूम लिए, लाइब्रेरी में जाकर सो लिए, तो भाई आगे मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं। आप सब समझदार हो, और जो भी साथी आज अगर 20 साल से प्लस है तो उसने 20 साल पीछे निकाले हैं। समझदारी अपने आप उसमें विकसित भी हुई है। और किशोरावस्था जैसे ही आदि किशोरावस्था निकलती है, उत्तरावस्था किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं 15-16 साल बाद, तो समझदारी के बीज है वो हमें आ जाते हैं। ये क्यों बोल रहा हूं? ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये मौका है। इस मौके को अगर बुना लिया तो आपका लक है, वरना ऐसा मौका फिर आएगा नहीं। बहुत इंतजार और लंबे समय बाद ये भर्ती आई। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करूंगा कि ये कोर्स जो आपके सामने है, आप मेरे कहने पर आज ही ज्वाइन कर लो। दिक्कत होगी तो मैं खड़ा हूं सुबह से शाम तक, रात को 12 बजे तक। 6 घंटे सोता हूं, बाकी 18 घंटे आपके साथ हूं।
हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।